हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। अब ये वो विलोम शब्द हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, विलोम शब्द काफ़ी होते हैं और काफ़ी में आपको मैं इजी कराऊँगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको कराऊँगा अच्छा का बुरा, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता है एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं करवाऊँगा। आज मैं आपको 25 विलोम शब्द करवा रहा हूँ, उसके बाद में 25 और भी करवाऊँगा। ऐसे करके अपन लगभग 100 के आसपास विलोम शब्द करके चलेंगे। अब इनमें से आपको जो भी पहले से आते हैं उनका आंसर आप दे देना। जो भी आंसर इनको पहले से आपको आते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं, आपको याद करके चलने हैं। लास्ट जो होगा 25वां, उसका मैं आपको आंसर पूछूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी देना है। बाकी इनमें से भी जो आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो इनको अच्छे से याद कर लेना। बार बार एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि अनुराग का विलोम शब्द है। आपको अनुराग का विलोम बताना है। अनुराग का विलोम क्या है? तो दोस्तों, अनुराग का विलोम होगा विराग। अनुराग हम बोलते हैं जैसे किसी से हमें प्रेम लगाव होता है, उसको हम अनुराग बोलते हैं। विराग होता है किसी द्वेष की भावना, उसको विराग बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये राग देर का राग नहीं होता है अनुराग का, अनुराग का विराग होता है। अगला है हमारे पास उत्तम का सही विलोम है। उत्तम का सही विलोम है, तो उत्तम का आपको विलोम शब्द बताना क्या है? तो दोस्तों, उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। उत्तम को बोलते हैं श्रेष्ठ और अधम होता है उत्तम का विलोम शब्द, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तम श्रेष्ठ बोलते हैं, अधम श्रेष्ठ नहीं होता, जो दुष्ट उसको बोलते हैं। निकृष्ट, उद्दार, उद्यमी, इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं। अच्छे से इनको नोट डाउन करने हैं, नोट्स भी आपको साथ साथ बनाने हैं। अगला विलोम शब्द है कि कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। तो दोस्तों, कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न, होता है इसका विलोम शब्द। कृतज्ञ उसको बोलते हैं जो हमारा एहसान मानता हो, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। कृतघ्न उसको बोलते हैं एहसान फरामोश होता है, जो एहसान नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलते हैं। अब ध्यान रखना, उदार, दयालु, निर्दयी, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये इसके नहीं होते हैं। अच्छे से याद रखना, कृतज्ञ, कृतघ्न लिख लेना, इसको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सर्वज्ञ। ये जो ज्ञ है, ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। ज्ञ का मतलब है जानने वाला। अल्प का मतलब होता है कम जानने वाला, जिसको कम नॉलेज होता है, कम जानता है, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। उसके बाद में सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जानने वाला, सर्व का मतलब सब कुछ, तो सर्वज्ञ का मतलब हो गया सब कुछ जानने वाला, तो अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। अगला है हमारे पास क्षणिक का विलोम है। आपको क्षणिक का विलोम बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक जो क्षण भर के लिए रहता है, और शाश्वत वो होता है जो हमेशा के लिए रहता है, तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। ध्यान रखना है, क्षणिक का अक्षणिक मत कर देना, अक्षणिक कोई शब्द नहीं होता, क्षणिक का होता है शाश्वत। उपेक्षा का सही विलोम है। उपेक्षा का आपको विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे उपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा अपेक्षा। उपेक्षा का जो सही विलोम शब्द होता है वो अपेक्षा होता है। उपेक्षा हम बोलते हैं किसी का अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं, उसको उपेक्षा बोलते हैं। अपेक्षा किसी से आशा, उम्मीद, अभिलाषा, उनको बोलते हैं अपेक्षा। अच्छे से ध्यान रखना, नोट डाउन भी कर लेना साथ साथ। अगला है उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का विलोम शब्द बताना आपको। उपकार का क्या विलोम शब्द है? तो दोस्तों, उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार, इसका विलोम शब्द होगा। उपकार जैसे किसी की मदद करते हैं उसको हम उपकार बोलते हैं, तो उपकार भी आपको ध्यान रखना है, इसका विलोम शब्द होगा अपकार। अपकार जैसे किसी का बुरा व्यवहार करने वाला, किसी को मदद नहीं करने वाला, उसको हम अपकार बोलते हैं। अगला हमारे पास है दोस्तों अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अति का मतलब होता है अधिक। जैसे हम बोलते भी हैं कई बार कि ये तो बहुत ज़्यादा अति हो गई, तो अति, अधिक, वृष्टि मतलब बरसात, तो बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, उसको अतिवृष्टि बोलते हैं। इसका विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का हम करेंगे अनावृष्टि। ये बंजर हैं, ये सब मत कर देना, याद रखना इसको अच्छे से। अतिवृष्टि का अनावृष्टि करेंगे। दोस्तों, साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी किया करो। लाइक जैसे ही आपको वीडियो दिखे, लाइक तो आप
वीडियो देखते ही लाइक कर दिया करो। और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी करें साथ साथ, उन सबको भी वीडियो जितना हो सके आप शेयर किया करो। जितने आपके पास ग्रुप हैं ग्रुप में शेयर किया करो, जहाँ पे भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपको शेयर करना है वहाँ पे आप शेयर किया करो। अगला देखते हैं दोस्तों हम, सत्कार का विलोम शब्द है। आपको सत्कार का विलोम शब्द बताना है। सत्कार हम बोलते हैं जैसे किसी का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसको सत्कार बोलते हैं। तो सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों तिरस्कार, सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला है हमारे पास गणतंत्र का विलोम शब्द है। गणतंत्र का विलोम शब्द बताना है आपको। दोस्तों जो जनता द्वारा चुनाव की प्रक्रिया होती है उसको हम गणतंत्र बोलते हैं। तो गणतंत्र का विलोम यहाँ पे हो जाएगा राजतंत्र। जैसे हम बोलते हैं ना राजा प्रजा धनी निर्धन, वैसे ही इसका गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। राजा द्वारा किया गया शासन राजतंत्र होता है। अगला है हमारे पास दोस्तों प्राचीन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों प्राचीन का विलोम शब्द यहाँ पे अर्वाचीन होगा। ध्यान रखना, प्राचीन पुराना होता है, अर्वाचीन होता है नया। तो प्राचीन का विलोम शब्द यहाँ पे अर्वाचीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों हमारे पास कि साकार का विलोम है। साकार का आपको विलोम बताना है। साकार जिसका कोई आकार हो, जिसे साकार बोलते हैं। तो साकार का यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा निराकार। निराकार जिसका कोई आकार ना होता हो उसे हम निराकार बोलते हैं। अगला है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द बताना आपको यहाँ पे। सृष्टि हम बोलते हैं किसी रचना को, निर्माण को सृष्टि बोलते हैं। और सृष्टि का यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्रलय। प्रलय सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको प्रलय ही करना है सृष्टि का। यहाँ पे आप विध्वंस सर्जन ये मत कर देना, अच्छे से याद करना है इसको। सृष्टि को हम बोलते हैं प्रलय, सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। अगला है हमारे पास कि प्रतिघात का विलोम शब्द है। दोस्तों जितने बता रहा हूँ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से याद करके चलना, इनको अच्छे से नोट्स बनाना आप। प्रतिघात का विलोम शब्द है। प्रतिघात हम बोलते हैं जैसे आघात के बदले किया गया आघात प्रतिघात होता है। तो प्रतिघात का विलोम शब्द घात होता है। ऐसे याद रखना, घात उल्टा प्रतिघात, 2-4 बार बोलना, घात का प्रतिघात होता है, याद हो जाएगा आपके। अगला है हमारे पास दोस्तों अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द बताना आपको। तो यहाँ पे अथ का विलोम शब्द दोस्तों हो जाएगा इति। अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है अंत। जैसे अपन मैथ करते हैं तो मैथ में बोलते हैं कि इति सिद्धम, तो इति सिद्धम का मतलब हो जाता है अंत। अथ का होता है प्रारंभ, इति का मतलब होता है अंत। अगला है हमारे पास उन्मूलन का विलोम है। आपको दोस्तों उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है। उन्मूलन हम बोलते हैं किसी चीज़ को हटाना या किसी चीज़ को उखाड़ना, उसको बोलते हैं उन्मूलन। तो उन्मूलन का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों रोपण। रोपण यहाँ पे उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा। रोपण करना है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास कि अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो अनुरक्त का विलोम शब्द यहाँ पे विरक्त हो जाएगा दोस्तों। अनुरक्त का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्न, और विरक्त का हो जाता है उदासीन। उदास व्यक्ति उदासीन तो विरक्त बोलते हैं, और अनुरक्त का मतलब होता है प्रसन्न, तो अनुरक्त का होता है विरक्त। आगत का विलोम शब्द बताना है आपको दोस्तों कि आगत का क्या विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पे आगत का विलोम शब्द हो जाता है विगत। आगत आया हुआ, जैसे शरणागत बोलते हैं, तो आया हुआ। विगत बीता हुआ या गया हुआ, विगत होता है। अगला है हमारे पास अभिज्ञ का विलोम शब्द है। अब ये अभिज्ञ शब्द है, इसको आप उल्टा मत लेना। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जैसे ज्ञ जानने वाला, अभिज्ञ होता है जानकार, और इसका विलोम शब्द हो जाता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है दोस्तों अनभिज्ञ, जो जानता नहीं हो, अभिज्ञ अनभिज्ञ। अगला दोस्तों आपको बताना है स्मरण का विलोम शब्द बताना है कि स्मरण का क्या विलोम शब्द होता है। तो इस स्मरण को हम यहाँ से बोलते हैं दोस्तों, जैसे बीती हुई बात याद आना, स्मृति बोलते हैं उसको, स्मृति में याद आना बीती बात, उसको स्मरण बोलते हैं। और इसका उल्टा विलोम शब्द हो जाएगा विस्मरण। विस्मरण मतलब होता है भूल जाना। तो दोस्तों स्मरण का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा विस्मरण। विस्मरण इसका उल्टा हो जाएगा। अगला हमारे पास है चपल। चपल का आपको विलोम शब्द बताना है। तो चपल का यहाँ पे दोस्तों विलोम शब्द होगा गंभीर। चपल का मतलब होता है चंचल, और उल्टा हो जाएगा इसका गंभीर। तो चपल का यहाँ पे गंभीर हो जाएगा।
अगला है हमारे पास गौण का विलोम शब्द बताना है आपको। गौण का क्या विलोम शब्द होता है? तो दोस्तों गौण का विलोम शब्द यहाँ पे होगा प्रमुख। गौण का होता है जैसे छुपा हुआ, प्रमुख होता है जो कोई प्रमुख चीज़ होती है उसको प्रमुख बोलते हैं, तो गौण का प्रमुख हमें करना है। अगला है हमारे पास, एक दो इजी भी हैं, सदाचारी का विलोम शब्द है। एक दो इजी पूछ रहा हूँ मैं आपको। सदाचारी को दुराचारी बोलते हैं, याद रखना है। सदाचारी का विलोम शब्द दुराचारी होता है। मूल्यवान का विलोम शब्द बताना है आपको। ये जितने भी हैं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से देखना इनको। मूल्यवान का विलोम शब्द होगा, तो मूल्यवान का यहाँ पे मूल्यहीन हो जाएगा विलोम शब्द। अब लास्ट है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों लास्ट है कि वेष्ठी का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि वेष्ठी का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वेष्ठी का विलोम शब्द क्या होगा। अब दोस्तों आप राजस्थान में चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या आप स्टेनो की कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, सब के लिए ये विलोम शब्द इम्पोर्टेंट है। सब में ये आते हैं, सारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा तो डेनियल क्लासेस का आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। पेपर भी मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाता हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो भी मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।